गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सवाल बनाए कि नहीं बनाए, नोट किए कि नहीं किए? नोट करते जाना है, ये नहीं जो उसको लाइब्रेरी में जमा करते जाएं। ये यूट्यूब है, फिर जब मन होगा तब नोट कर लेंगे। इससे लाइब्रेरी में जमा करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप कंटिन्यूअस, अभी आप फाउंडेशन में है, इसको धीरे धीरे नोट करते जाएं। वैसे एक आप देखे होंगे ब्रेकिंग न्यूज़, जो लोग कर लो जेई नीट मुट्ठी में, इसका मतलब ये हुआ जो एक वैसा कोर्स चलाने जा रहे हैं जो 12th पास आउट है, उसके लिए जेई मेन के लिए, नीट के लिए, ताकि कम समय में उसको सॉल्व हो सके। जो आपको हम एक क्लास में सिर्फ मोल का इंट्रोडक्शन दिए, उसमें एक क्लास में पूरे मोल फिनिश्ड कर दिया जाएगा, लेकिन वे उसके लिए ही बेनिफिट होगा जो 12th क्या है, पास आउट है। तो अब हम पहले सवाल को सॉल्व करें। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया गया था, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ये पेज। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम उस डिस्क्रिप्शन में से ये सवाल को कॉपी पे नोट करके रखना है, और हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो उस समय आप जब हम पढ़ते हैं तो आप भी उसको देखें। तो फर्स्ट सवाल है हम लोगों का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन इतना पार्टिकल। तो आपको समझाए थे नंबर ऑफ मोल। जैसे ही मोल कहा जाए तो मोल एक बेसिक एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हम आपको दिए थे, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन का मतलब होगा जो दिया गया हो, अपॉन 6.022 10 के पावर 23। तो जब ये इतना हम लोग रखेंगे, जो आपको वैल्यू दिया गया है, डिवाइड कर दिया जाए 6.022 10 के पावर 23 से, तो अब ये कट, जैसे ही कट होगा यहाँ पे ये 25, देखिए जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 23, और -23 अब कितना बच गया, 2। तो आप क्या कह सकते हैं, 100 मोल। क्या कहेंगे, 100 मोल। दूसरा सवाल, हाउ मेनी मोल इन ए सैंपल व्हिच कंटेन इतना पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए तो हमेशा अब फार्मूला लगाएंगे, जो गिवन पार्टिकल और गिवन जो हम लोगों को दे दिया गया है, और डिवाइड कर देंगे 6.022 10 के पावर 23 से। ये कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, इसलिए ये कितना मोल, तो 2 मोल। ये कह देंगे हम 2 मोल। तीसरा नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल इन इतना पार्टिकल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल इन इतना पार्टिकल। तो जब हम नंबर ऑफ मोल कहेंगे तो ये पार्टिकल तो हमको दे दिया गया 3.011 10 के पावर 23 बाई 6.022 10 के पावर 23। ये कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 यानी 0.5 मोल। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो 5 नंबर सवाल ले लेते हैं। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन ए सैंपल व्हिच कंटेन इतना पार्टिकल। सेम वही सवाल है, यानी आपको हम क्या किए थे, कैसे जोड़ घटाव होता है इस बात को बार बार रिपीटेशन कराने के लिए ये सब सवाल दिया गया है अभी। तो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए तो गिवन पार्टिकल इतना हो गया और डिवाइडेड बाय 6.022 10 के पावर 23, ये 2 टाइम्स में कैंसिल। अब ये देखिए 1/2, यहाँ पे 21 माइनस 23, तो 1/2 10 के पावर -2 यानी 1/2, तो 1/100। और जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा अब आंसर आ जाएगा कितना, तो 0.005 मोल। नेक्स्ट नंबर सवाल, हाउ मेनी मोल कंटेन इन कंटेनर विच कंटेन इतना पार्टिकल बन जाएगा। हाउ मेनी मोल आर देयर इन 1 पार्टिकल, 7 नंबर। कहा जा रहा है आपसे जो एक पार्टिकल कितने मोल के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना होता है तो गिवन पार्टिकल तो मेरा 1 है और डिवाइड कर दिया जाएगा 6.022 10 के पावर 23 से। तो अब हम कहेंगे जो इतना से जब भाग देंगे तो 1.6 यानी ये भाग देने के बाद 1.66 10 के पावर -24, यानी एक तरह से आप याद रखें जो 1 में इतना से डिवाइड करने के बाद इतना होता है। 8 नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल। अब सवाल चेंज हो गया, क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल। तो हम देखे हैं जो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और डिवाइड कर दिया जाए 6.022 10 के पावर 23 से। तो नंबर ऑफ जो मोल मिला वे 2, अब गिवन पार्टिकल x बाय 6.022 10 के पावर 23, तो देयरफॉर x बराबर 2 × 6.022 10 के पावर 23। सॉल्यूशन करने के बाद इतना आ जाएगा, इतना को मल्टीप्लाई कर दिए, ये ज्यों का त्यों छोड़ दिए, ये इतना पार्टिकल्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं क्योंकि 10 भी बन गया होगा। 11 बहुत कम बच्चा से बना होगा क्योंकि इस टाइप का कोई प्रैक्टिस नहीं कराए। इच्छा तो बहुत किए होंगे लेकिन बना नहीं होगा। एक बात याद रखें, एक इच्छा कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता। आप जब भी पढ़ते हो तो प्रयास करें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है तो समझें, जो हम कॉन्सेप्ट को समझें। हाँ, थोड़ा सा बिहार बोर्ड के लिए अभी इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए घबराइए नहीं, ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और गॉड ने किए जो कुछ दिन के बाद जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। कहा जा रहा है फ्रॉम इतना पार्टिकल, फ्रॉम मतलब से, इतना पार्टिकल, इतना मोल आर रिमूव। यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है जो इतने पार्टिकल में से, इतने पार्टिकल में से इतना मोल को रिमूव कर दिया जाए तो बताइए कितने मोल बच जाएगा। लेफ्ट मतलब बच जाना। आपसे यदि ये सवाल हम करते हैं
जो 24 केला लाए हम, 24 केला, उसमें से आधा दर्जन केला सड़ गया, तो बताइए कितना दर्जन बचा। फिर से सवाल, कितना हम केला लाए, तो 24, और उसमें से 6 बनाना स्पॉइल कर गया, सड़ गया, डिकम्पोज कर गया, देन हाउ मेनी डोजन, कितना दर्जन बच जाएगा। जवाब हो गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, 24 बनाना को डोजन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना, 2 डोजन, और उसमें से 6 स्पॉइल कर गया, सड़ गया, तो हाफ दर्जन, यानी बच कितना गया, 1.5 दर्जन। वैसा ही ये सवाल है, जो इतना पार्टिकल में से इतना मोल, ये मोल है और ये पार्टिकल है। यदि आपसे हम ये क्वेश्चन कर दें, जो 2 बनाना प्लस 5 मैंगो बराबर क्या बोलिएगा, क्या 7 होगा आंसर? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि एक बनाना है और दूसरा मैंगो है, दोनों का यूनिट अलग है, इसलिए दोनों जोड़ा कभी नहीं जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे ये मोल है, ये पार्टिकल है, ये सबस्ट्रैक्शन संभव अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मोल में चेंज करेंगे, और इसको मोल में चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या देखें, जो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए तो गिवन पार्टिकल इतना आ गया, अब बाई 6.022 10 के पावर 23, तो ये कैंसिल, ये 2 टाइम्स में, जब हम लोग 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 0 6 दूना 12, इतना हो गया, तो ये 2 मोल मिल गया। अब 2 मोल में से आप 0.5 मोल को घटा दीजिए, तो बताइए कितना मोल बचा, 1.5 मोल, इतना मेरा आंसर आ गया। तो इतना, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट आपको सिखाए थे पिछले क्लास, जो 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अब मोल एंड केमिकल पार्टिकल, मोल एंड केमिकल पार्टिकल्स। तो ये जो केमिकल पार्टिकल्स है, केमिकल पार्टिकल्स वे कितने टाइप का पार्टिकल्स, 3 टाइप का, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल, और तीसरा आयन, या इसी को कहते हैं रेडिकल। जिस तरह से हम लोगों के मानव समाज में लेडीज, जेंट्स, ये आसानी से हम लोग पहचान जाते हैं, उसी तरह से हम लोग यहां एटम, मॉलिक्यूल और आयन का बात करेंगे। एटम, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो सिंबल है वे एटम कैटेगरी, HCON, Fe, Mg, Cu, PT, etc। ये सिंबल का आज आपको एक पेज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसका नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, वे आप देख करके याद रखेंगे। जैसे H क्या है, तो हाइड्रोजन, C क्या है, कार्बन, ये सब लिखा हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में। मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स क्या है ये हम लोग डिटेल से देखेंगे। ग्रुप ऑफ एटम, H2, H2O, CO2,
H2SO4 etc. आयन पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज हो वे किस नाम से जाना जाएगा? आयन के नाम से जाना जाएगा। क्यों प्लस है क्यों माइनस है ये अलग बात है। यदि आप रोड पे कहीं चलते हैं और किसी लड़का को देखते हैं तो आप ये नहीं ना पूछ सकते हैं कि आप क्यों लड़का है, क्यों नहीं आप लड़की है। हम देख करके पहचान जाते हैं ये लड़का है ये लड़की है, लेकिन नाम नहीं जानते। उसी तरह से अब केमिस्ट्री के समाज में देख करके पहचान जाना है। जिस पर प्लस माइनस हो, 1 हो 2 हो 3 हो, ये एक अलग बात है। तो उसी तरह से हम क्या समझेंगे, जहां पे एक से अधिक एटम एक साथ है वे क्या होगा? मॉलिक्यूल। जहां पे एक सिंबल है वे एक एटम। एनी वन केमिकल पार्टिकल, एनी वन केमिकल पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल। कोई भी एक केमिकल पार्टिकल कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। कोई भी एक केमिकल पार्टिकल 1 मोल के बराबर होगा। यदि हम Fe कहें तो ये 1 मोल, H2O कहें तो ये 1 मोल, SO4 डबल माइनस कहें तो 1 मोल। कोई भी एक केमिकल पार्टिकल जो होगा वे कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम यहां पे देखें Mg एक एटम का सिंबल है तो ये कह देंगे 1 मोल है। और जब 1 मोल है तो 1 मोल बराबर हम लोग क्या समझे हैं? 6.022 10 के पावर 23। पिछले क्लास में हम पार्टिकल कह रहे थे। अब आप पार्टिकल में से सेलेक्ट करना होगा, या तो वे एटम होगा, वे या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। जिस तरह से किसी व्यक्ति को हम देखते ही ये निर्णय लेते हैं, जो ये अंकल है या ये ब्रदर है या ये सिस्टर है, उसी तरह से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो अभी जो समझाए उसके अनुसार ये क्या है? एटम्स है। अब इतना ही एटम्स को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज एटम्स भी कह देंगे। और इतना ही को सिंबल Na एटम भी कहेंगे। फिर से एक बार, यदि H2SO4 कहें तो ये अपने आप में 1 मोल। ये निर्णय नहीं लिया जाएगा जो इसका साइज क्या है। यदि आप इमेजिनेशन कीजिए, जो एक ब्रदर आपका, एक भाई यदि 35 केजी का है तब पर भी उसको भैया बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं। और एक 135 केजी का हो तब पर भी भैया ही बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये सिंबल अपने आप में एक स्टैंडर्ड सिंबल है, फिक्स है, ये 1 मोल हो गया। और जब 1 मोल तो 6.022 10 के पावर 23। अब ये कौन सा? तो मॉलिक्यूल, तो इसीलिए इतना मॉलिक्यूल्स कह दिया जाएगा। फिर क्या कह देंगे? एवोगाड्रोज मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या कह सकते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद है जो अब क्लियर हो गया होगा इसमें। बोलिए बोलिए मेरे साथ, क्या बोल सकते हैं? 6.022 10 के पावर 23 क्या होगा? आयंस।
फिर क्या होगा, एवोगाड्रोज आयंस, फिर क्या होगा, Na आयन। क्लियर हो गया बात। फिर से एक बार, यदि हम Cu कहते हैं, किसका सिंबल है, कॉपर का, तो क्या कहे, ये सिंबल के लिए आपको हम आज पेज देंगे। Cu ये अपने आप में 1 मोल, तो यदि 2Cu लगा दें तो कितना मोल, 2 मोल। यदि 3Cu लगा दें तो कितना मोल, 3 मोल। इसी तरह से अब किसी के बारे में भी कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं, जो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और आज पार्टिकल के जगह पे क्या होगा, या तो एटम या मॉलिक्यूल या आयन। तो डिवाइडेड बाय 6.022 10 के पावर 23। तो पिछले क्लास में और आज सिर्फ इतना ही आपको अंतर मिल रहा है, जो पार्टिकल के जगह पे या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। पिछले क्लास में सिर्फ पार्टिकल पार्टिकल कह रहे थे। तो आप पहले फिर वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन इतना मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट मेथड फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला से जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ, यहाँ पे ध्यान दें, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ना लिख करके हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि पार्टिकल के जगह तो अब हो गया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइड कर दिया जाए 6.02223 से। अब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतना दिया हुआ है 3.011 10 के पावर 24, और 6.022 10 के पावर 23, ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में। यहाँ पे अब देखें, यहाँ 10 बच जाएगा तो यहाँ 5 टाइम्स में कैंसिल, यानी कितना मोल, तो 5 मोल। इसी बात को हम सेकंड मेथड से बना रहे हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, हम अभी आपको समझाए, जो दुनिया का कोई भी केमिकल पार्टिकल कितने मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर फिक्स है। वैसा ही जैसा कि दुनिया के कोई भी एक व्यक्ति को एक आदमी कहते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ पे CO2, we know that CO2 equal to 1 mole, 1 mole equal to 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यूनिटरी मेथड में हम बात किए थे, जो हमेशा जिसको फाइंड करना हो उसको राइट साइड रखें। तो फाइंड क्या करना है, तो मोल, इसीलिए मोल को राइट साइड, तो 6.022 सॉरी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल बराबर कितना मोल, तो 1 मोल। तो देयरफॉर कितने, तो इतना मॉलिक्यूल 3.011 10 के पावर 24, इतना मॉलिक्यूल, तो ये 1 मोल, और डिवाइड कर दिया जाएगा 6.022 10 के पावर 23, फिर इतना 10 के पावर 24, अब कैंसिल करके 5, क्योंकि कैंसिल करने का तो यही तरीका होगा। तो इसीलिए आंसर क्या मिला, 5 मोल। देखिए इस वीडियो को आप लोग, जैसे ये सवाल हम एक दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस सवाल में ये वैल्यू चेंज कर देंगे। ये हो सकता है सिर्फ CO2 के जगह पे दूसरा कोई मॉलिक्यूल रख देंगे, ये हो सकता है। इसलिए इस टाइप का जो सवाल है उसको बार बार आप क्या करें, सुने, तो समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा,
कम समय में हम ज़्यादा बात को समझा देंगे, ताकि आपको लगेगा जो कम वीडियो में ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो अगला सवाल ले लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल ऑफ Fe क्या है? आयरन। तो Fe इक्वल टू 1 मोल। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी सिंबल, दुनिया का कोई भी एक पार्टिकल अपने आप में 1 मोल के बराबर होगा, इसीलिए 1 मोल। और जब 1 मोल कहते हैं तो ये इतना एटम्स होगा। हमको निकालना क्या है? तो एटम्स निकालना है, और जो भी फाइंड करना हो उसको किस साइड रखते हैं? तो राइट साइड। तो कहेंगे 1 मोल इक्वल टू इतना एटम्स, तो देयरफॉर कितने मोल का बात करेंगे? तो 6.3 मोल का। तो कितने मोल से हम कंपेयर कर लें? 3 मोल से। तो क्या कहेंगे? 6.022 10 के पावर 23 अपॉन 1 मोल, और ये 3 मोल, ये मोल मोल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 18.06 10 के पावर 23। एक तो आंसर आपका ऐसा भी होगा, इतना एटम्स, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1.8066 10 के पावर 24। कैसे ला दिए? इसमें हम 10 से डिवाइड कर दिए और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस फॉर्म में लाया जा सकता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। अब इस सवाल को आपको बार बार देखना है। हम क्या कर सकते हैं इसमें 3 की जगह 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू। यहाँ Fe के जगह कुछ अदर एलिमेंट रखेंगे, लेकिन इसी टाइप का सवाल होगा। फिर आपको चाहें तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड में तो देखिए सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ एटम है इतना। तो अब यहाँ पे इतना रख दें, ये x और 6.022 10 के पावर 23। तो x बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाता है मैथमेटिकली, 3 इंटू 6.022 10 के पावर 23 डिवाइड सॉल्यूशन करके 18.066 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखें एक टर्म 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर। ये हम लोग बचपन से जानते हैं। जिस तरह से मीटर एक SI यूनिट है लेंथ का, उसी तरह से हम लोग मोल का बात कर रहे हैं। तो मीटर को रिप्लेस करके आप मोल रखें, तो 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल, 10 डेसीमोल, और 100 सेंटीमोल 1000 मिलीमोल। यानी इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल हम आज नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगेन हमको डिस्कशन करना ही पड़ेगा। आप लोगों को आज हम HW दे रहे हैं DPS में 12 to 26। तो ये आपको जो पिछले क्लास जो मोल का लेक्चर नंबर 1 दिए थे, उस लेक्चर नंबर 1 में है। DPP डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लिंक दिया हुआ है, तो वे आपको मिलेगा। उसमें ये 12 से 26 तक सॉल्व करना है। तो बस आज के लिए इतना ही।